गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा आप जानते हैं कि हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं और उसका आप एक लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, मतलब बेटा जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे आखिर हम उनका नोमेनक्लेचर मतलब उनका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब बेटा इसके लिए जो आपके पास रूल्स हैं, इसके लिए आपके पास जो प्रायोरिटी सीरीज है वो तो हम पहले ही लिख चुके हैं, किसका ज्यादा प्रायोरिटी किसकी कम प्रायोरिटी और किस फंक्शनल ग्रुप को अगर सबस्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा या सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, या कभी कभी हम क्या यूज करते हैं स्पेशल सफिक्स भी यूज करते हैं। तो वहां पर भी आपके पास क्या क्या चीजें हैं वो सब तो हमारे पास ऑलरेडी से अवेलेबल है ही, वो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो उस लिस्ट की मदद से ही हम एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले का मॉलिक्यूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस ओवर इट। उनका नाम लिखना हम सीखते हैं और उससे आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास बचेगा बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है write the name of following molecules। ठीक है बेटा, following molecules। अब जो हमारे पास following molecules है बेटा वो कौन कौन से हैं जिनका हमें नाम भी लिखना है, जिनका हमें पता भी होना चाहिए। फर्स्ट वन इज यहां से हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, फिर बेटा हमारे पास है CH2, देन वी हैव CH2, उसके बाद बेटा हमारे पास CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और बेटा यहां पर OH और यहां पर हमारे पास है CH3। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद बेटा ये तो पहला मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, दैट इज लाइक दिस। ठीक है, ऐसे है हमारे पास, ऐसे है हमारे पास, फिर कुछ ऐसे है, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, फिर यहां से OH, यहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेटा यहां से हमारे पास ये वाला ग्रुप है, यहां से हमारे पास क्लोरीन है और बेटा फिर हमारे पास NO2 है। ठीक, और तीसरा जो बेटा हमें दिया गया है दैट थर्ड वन इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और यहां पर बेटा हमें दिया गया है CHO और यहां पर हमें ऐसे दिया गया है दिस इज OH एंड दिस इज डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। ठीक है, पहले हम ये तीन कर लेते हैं, उसके बाद बेटा हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। नाउ अगर हम बेटा इन तीन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो दिस मॉलिक्यूल इज अ पॉलीफंक्शनल ग्रुप बिकॉज इट कंटेन्स टू फंक्शनल ग्रुप्स। कौन कौन सा बेटा इसके पास है, एक तो इसके पास ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और बेटा इसके पास एल्कोहलिक ग्रुप है। अब हम जानते हैं बेटा प्रायोरिटी सीरीज में सबसे पहले हमारे पास एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा और OH अल्कोहल की प्रायोरिटी कम, तो बेटा इस एल्डिहाइड को माना जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप होता है मॉलिक्यूल में अदर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, बेटा उन सब ग्रुप्स को हम क्या ट्रीट करते हैं एज सबस्टिट्यूएंट्स। और हम जानते हैं बेटा व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है बेटा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स की और बेटा उसके बाद प्रायोरिटी है किसकी, सबस्टिट्यूएंट्स की। तो मतलब बेटा सबस्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, सबस्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी सबसे कम आ जाती है। अब बेटा देखो यहां से कौन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सो बेटा आई नेम दिस एज 1, फिर बेटा हम यहां से करेंगे 2, यहां से करेंगे 3, यहां से करेंगे 4। अब बेटा अगर हम आगे जाएंगे सो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सबस्टिट्यूएंट नाउ, क्योंकि अब OH नहीं है बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप। क्यों, अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट्स। तो बेटा मतलब इस वक्त ये हमारे पास क्या है, एक सबस्टिट्यूएंट। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, मल्टीपल बॉन्ड की एज कंपेयर टू सबस्टिट्यूएंट। मतलब बेटा हमें आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 6। अब बेटा ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, तो इसका नाम फ्री वैलेंट कार्बन 1 एंड दिस इज 2। ठीक है बेटा, अब आप इसका नाम कैसे दोगे, हाउ विल यू नेम इट। इसका नाम है बेटा बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आप सबस्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हो। सबस्टिट्यूएंट्स पे क्या है बेटा 4, बेटा ये क्या है 1 हाइड्रोक्सी, 4 के बाद 1 हाइड्रोक्सी। याद करो बेटा OH का प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। बेटा कितने की ये चेन है, 2 की, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 4 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। बेटा पेरेंट चेन कितने की है 6, तो बेटा आ जाएगा हेक्स। बेटा डबल बॉन्ड कहां है 5th पर, तो आ जाएगा 5 इन। और लेकिन बेटा इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब जाहिर सी बात है वो तो 1 पर है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट डू वी नीड टू ड्रॉप दिस A, फॉर श्योर वी नीड टू ड्रॉप दिस बिकॉज आगे अल आने वाला है। सो आई कैन ड्रॉप दिस, मैं ऐसे लिख सकता हूं
आप चाहो तो बेटा 1 को भी ड्रॉप कर सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इसका नाम है 4,1 हाइड्रोक्सी इथाइल हेक्स 5-ene-1-al। अब बेटा आ जाओ इस पर। तो अगर आप देखोगे बेटा इस मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? 2। कौन कौन सा? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से C डबल बॉन्ड OOH, और बेटा कीटोन। और जाहिर सी बात है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा इसको नंबर 1 दे दो, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा 4, यहां से 5, यहां से 6 और बेटा यहां से 7। तो बेटा अब देखो आपके पास 4 पर क्या है? क्लोरो। 7 पर क्या है? नाइट्रो। बेटा 6 पर क्या है? कीटोनिक ग्रुप। बट दिस कीटोनिक ग्रुप विल नाउ बी ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट। और बेटा हम जानते हैं कीटोन ग्रुप का क्या होता है? प्रीफिक्स ऑक्सो। क्या होता है? ऑक्सो। तो बेटा ये तो O, ये तो C और ये तो N। डेफिनेटली बेटा पहले क्या आएगा? फर्स्ट वन विल बी 4 क्लोरो। ठीक है बेटा। 6 पर है ऑक्सो O, 7 पर है नाइट्रो, तो बेटा पहले 7 ही आ जाएगा, 7 नाइट्रो। ठीक है बेटा। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा 6 ऑक्सो। बेटा चेन कितने की है? 7 की। तो बेटा हेप्ट। कोई डबल बॉन्ड है? नहीं, तो एन। लेकिन बेटा एन नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, बिकॉज आगे कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड है। तो बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे पास 4 क्लोरो 7 नाइट्रो 6 ऑक्सो हेप्टानोइक एसिड, इसका नाम है। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा यहां से सॉल्व करो। अब यहां पर बेटा कुछ खास है, आपको यहां पर देखना होगा। देखो यहां पर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहां पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड का है बेटा। अब जाहिर सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड नहीं है एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इसको ट्रीट किया जाएगा सबस्टिट्यूएंट। अब बेटा जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे ना, ये देखो 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6। अब बेटा देखो अगर आप अल्डिहाइड के पास जाओगे, कार्बन को ले लोगे चेन में, तो ये 7, नीचे जाओगे बेटा तब भी 7। तो यहां पर बेटा एक रूल है। क्या रूल है? अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड करने से जितने मेंबर की कार्बन चेन आती है वो सेम है एज कंपेयर टू अगर उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। क्या मतलब? बेटा अगर मैं यहां पर इस कार्बन को भी इंक्लूड कर लूंगा, मेरी पेरेंट चेन कितने की बनेगी? 7 की। और बेटा अगर मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा, एक्सक्लूड करने का मतलब मैं 6 के बाद यहां जाऊंगा, तब भी बेटा वो कितने की आएगी? 7 की ही आएगी। तो रूल कहता है यू हैव टू इंक्लूड अल्डिहाइडिक ग्रुप इन द प्रिंसिपल चेन। ठीक है। तो बेटा यहां से जाएंगे ऊपर तो 7, नीचे जाएंगे बेटा तब भी 7, तो आपको इसको इंक्लूड करना ही होगा। लेकिन इसको इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं कि हम इसको एज फंक्शनल ग्रुप लेंगे बेटा, इसको ट्रीट तो करना होगा एज सबस्टिट्यूएंट ही बेटा। क्लियर? अब देखो बेटा हमारे पास अल्डिहाइड की अगर आपको 2 चीजें पता है बेटा, अल्डिहाइड के 2 प्रीफिक्सेस है, एक तो बेटा ऑक्सो है और एक बेटा फॉर्माइल है। ठीक है। ऑक्सो कब यूज होता है? जब अल्डिहाइडिक ग्रुप चेन में आ जाएगा, और जब वो चेन का पार्ट नहीं होगा बेटा देन यू विल यूज फॉर्माइल। आई होप आई एम क्लियर। अल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए जो प्रीफिक्स है बेटा ऑक्सो, वो कब यूज होता है? जब अल्डिहाइडिक ग्रुप पेरेंट चेन का हिस्सा बनेगा। और बेटा जब अल्डिहाइडिक ग्रुप पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बनेगा तब इसके लिए यूज क्या होगा? फॉर्माइल। क्या इस वक्त ये पेरेंट चेन का हिस्सा है? बिल्कुल है बेटा, क्योंकि इसको इंक्लूड करना और बेटा इसको एक्सक्लूड करने से पेरेंट चेन की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रूल सेज व्हेन इंक्लूडिंग एज वेल एज एक्सक्लूडिंग aldehydic group gives you the parent chain with the same number of carbon atoms, the rule says you include aldehydic group in the parent chain but treat it as a substituent। ठीक है। अब देखिए बेटा जैसे ही आपने इसको इंक्लूड कर लिया बेटा 7 पर, 6 पर क्या है? मिथाइल, 7 पर क्या है? ऑक्सो, क्योंकि बेटा इसको आपने चेन में इंक्लूड किया ना, चेन में इंक्लूड करने से प्रीफिक्स क्या जुड़ता है? ऑक्सो। सो बेटा दिस विल बी O, ये है M, तो बेटा आपके पास आ जाएगा इसका नाम 6 मिथाइल, क्योंकि बेटा यहां पर तो मिथाइल है। 7 ऑक्सो, चेन कितने की है बेटा? 7 की, तो बेटा ये बन जाएगा हेप्ट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, लेकिन बेटा ओइक आने वाला है तो ई ड्रॉप हो जाएगा, इसका नाम ही होगा बेटा क्या? 6 मिथाइल 7 ऑक्सो हेप्टानोइक एसिड। ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट 3 पार्ट्स। अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो अगर आपको एल्डिहाइड को इंक्लूड करने से और एल्डिहाइड को एक्सक्लूड करने से एक ही नंबर ऑफ चेन मिलती है, पेरेंट चेन जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो रूल कहता है बेटा आप कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप को चेन में इंक्लूड कर लीजिए। हाँ, लेकिन अगर वो इंक्लूड या एक्सक्लूड करने से सेम नहीं आता है तब क्या होता है वो हम इस पार्ट में देखेंगे बेटा।
अभी आप देखोगे बेटा नेक्स्ट वन। हाँ, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे है। फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन COOH। उसके बाद बेटा हमारे पास ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, समथिंग लाइक दिस, एंड देन यू हैव समथिंग लाइक दिस CHO। ठीक बेटा, हमारे पास जो फिफ्थ वन है, दिस फिफ्थ वन इज NH2, और बेटा यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर बेटा COOH। उसके बाद बेटा हमारे पास सिक्स्थ वन है, सिक्स्थ वन है C डबल बॉन्ड O, यहां से है बेटा Cl, यहां से बेटा हमारे पास है CH2, यहां पर है CH2, बेटा यहां पर है Cl, बेटा आगे है CH, और बेटा आगे है COOH। और बेटा जो हमारे पास सेवंथ वन है, दैट इज बेटा यहां से हमारे पास COOH है, यहां से 1 2 3, बेटा एक CH2, एक CH2, फिर बेटा C, इसके नीचे O लगा हुआ है, बेटा दिस इज C डबल बॉन्ड O, और बेटा यहां से क्या लगा हुआ है CH3, बेटा फिर हमारे पास एक दो CH, आगे बढ़ेंगे बेटा हमारे पास CH2 है, ठीक है, फिर बेटा हमारे पास CH है, फिर हमारे पास यहाँ पर Cl लगा हुआ है, फिर यहाँ पर बेटा हमारे पास CH है, फिर बेटा आगे CH डबल बॉन्डेड टू CH2, और बेटा इसके ऊपर से लगा हुआ है C डबल बॉन्डेड टू O, बेटा यहाँ पर हमारे पास OCH3 है। ठीक है, ऐसे एक मॉलिक्यूल दिया गया है। अब बेटा यहाँ पर आपको चेक करना है नाम कैसे लिखेंगे। नाउ विच टू ग्रुप्स आर हियर बेटा, एक तो बेटा एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, फॉर श्योर बेटा कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो बेटा इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। तो 1, बेटा 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। अब बेटा मसला आता है, क्या हम इस वक्त इसको इंक्लूड करें या एक्सक्लूड कर लें। बेटा देखो, इसको अगर इंक्लूड करोगे तो चेन कितने की आएगी, 7 की, लेकिन अगर इसको एक्सक्लूड करोगे बेटा तो ये 7, ये 8, ये 9, तो मतलब बेटा इंक्लूड करने से 7 की, एक्सक्लूड करने से 9 की। सो रूल कहता है बेटा अगर इंक्लूड और एक्सक्लूड करने से अल्डिहाइड को अगर इंक्लूड किया तो कम चेन आ गई, पेरेंट चेन की लेंथ कम आ गई, और अगर एक्सक्लूड करने से ज्यादा आ गई तो आप इसको एक्सक्लूड कर लो। नाउ बेटा अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो पेरेंट चेन कितने कार्बन की, 7 की, और अगर इसको एक्सक्लूड करेंगे तो 9 की, तो बेटा हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। अब बेटा जब अल्डिहाइड ग्रुप पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है तब इसका प्रीफिक्स फॉर्माइल है। अब आपको समझ में आया, ऑक्सो और फॉर्माइल। ऑक्सो तब जब एल्डिहाइड ग्रुप पेरेंट चेन का हिस्सा होगा बेटा, और फॉर्माइल तब बेटा जब पेरेंट चेन का हिस्सा एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा। तो बेटा क्या यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप पेरेंट चेन का हिस्सा है, नहीं, सो यू विल सिंपली यूज 6 फॉर्माइल। 6 फॉर्माइल, बेटा चेन कितने की है, 9 की, तो नोन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एन, और बेटा आगे आपको जोड़ देना है ओइक एसिड, 6 फॉर्माइल नोनोइक एसिड। ठीक है बेटा, अगला देखो बेटा इसमें कौन कौन सा है, इसमें बेटा यहां पर एमाइड लगा हुआ है और यहां पर कार्बोक्सिलिक, फॉर बेटा श्योर कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सो नेम दिस बेटा, ये गया 1, बेटा ये गया 2, ये गया 3, ये गया 4, ये गया 5। शुड वी इंक्लूड दिस, नो नॉट एट ऑल, बेटा हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने अल्डिहाइड का भी सी इंक्लूड किया था पेरेंट चेन में जब वो 7 की आ रही थी, तो बेटा ख्याल रखिएगा अल्डिहाइड इज द ओनली फंक्शनल ग्रुप जिसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड हो सकता है अदर देन द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब फिर से बोल रहा हूं, अल्डिहाइड इज द ओनली फंक्शनल ग्रुप विच कैन फॉर्म द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन इन एडिशन टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड नहीं है तो जाहिर सी बात है बेटा अल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है वो भी चेन में आ सकता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ अल्डिहाइड्स की है। बेटा अगर आप कंटिन्यूटी में जाओगे ना तो आप इसको भी पा सकते हो, लेकिन चूंकि ये एमाइड है बेटा, एमाइड का कार्बन प्रिंसिपल चेन में नहीं लिया जाता, ये खासियत सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड की है। ठीक है, अब तो बेटा हमारे पास प्रिंसिपल चेन कितने की है, 5 की। सो व्हाट विल बी दिस ट्रीटेड एज, दिस होल विल बी ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट। और बेटा हम जानते हैं प्राइमरी एमाइड का प्रीफिक्स क्या होता है, दैट इज कार्बामोइल। कार्बामोइल, या फिर बेटा हम इसका एक और नाम देते हैं कार्बोक्सा एमाइडो, है ना, कार्बोक्स एमाइडो इसका नाम भी है बेटा यहां से, तो यही है। तो आई विल राइट दिस एज 5 कार्बामोइल
5 कार्बामोइल। बेटा चेन कितने की है? 5। आगे लिखोगे आप बेटा पेंटानोइक एसिड। ठीक है, 5 कार्बामोइल पेंटानोइक एसिड बेटा इसका नाम हो जाएगा, या आप चाहो तो 5 कार्बोक्स एमाइडो पेंटानोइक एसिड भी इसका नाम लिख सकते हो। कैन ऑल्सो राइट 5 कार्बोक्स एमाइडो पेंटानोइक एसिड, दोनों बेटा इसके नाम ठीक आ जाएंगे। नेक्स्ट वन बेटा, यहां पर कौन कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड। जाहिर सी बात है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा स्टार्ट कहां से करेंगे? यहीं से 1, बेटा ये 2, ये 3, बेटा ये 4, ये 5। शुड आई इंक्लूड दिस? नो बेटा, क्यों? किसी और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं हो सकता है अदर देन अल्डिहाइड, तो ये तो बेटा एसिड हैलाइड है। अब बताइए बेटा इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हेलोफॉर्माइल। हेलो कौन सा है बेटा? क्लोरीन, तो नाम क्या होगा बेटा इसका? क्लोरोफॉर्माइल। क्या नाम होगा? क्लोरोफॉर्माइल। और बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम क्लोरो है। बोलो डिक्शनरी में कौन सा आएगा? क्लोरो पहले, क्लोरोफाइल क्लोरोफॉर्माइल बाद में। तो बेटा नाम क्या लिखेंगे? आई विल राइट 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। बेटा 5 पर क्या है? क्लोरोफॉर्माइल, 5 क्लोरोफॉर्माइल। बेटा पेरेंट चेन कितने की है? 1 2 3 4 5 पेंट। बेटा क्या कहीं पर डबल बॉन्ड है? यस, 2 इन, ई ड्रॉप करना पड़ जाएगा बेटा, और आपके पास ओइक एसिड। सो 2 इन, चाहो तो 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहो तो बेटा ये ओइक एसिड के लिए 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, यू राइट इनोइक एसिड, वो भी काम कर जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, हाँ चलिए बेटा अब इसका नाम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है बेटा। इस पूरे कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? 3, अलग अलग तरीकों से, लेकिन है 2 ही बेटा। एक तो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये वाला कौन सा है? एस्टर। बेटा ये भी कौन सा है? एस्टर। अब आपको थोड़ा सा तो इसके बारे में आइडिया है कि ये वाला जो एस्टर है ये प्रिंसिपल चेन के साथ किसके थ्रू जुड़ा है? कार्बन के साथ। और बेटा ये वाला जो एस्टर है ये प्रिंसिपल चेन के साथ किसके थ्रू जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ। अब बेटा इसका नाम भी हमें पता है, इसका भी पता है और इसका भी पता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको तो 1 मिलेगा ही मिलेगा। आगे बेटा 2, आगे बेटा 3, आगे बेटा 4। अब बेटा नीचे तो जाएंगे नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा, तो बेटा ये बनेगा 5, बेटा ये 6, ये 7, ऊपर नहीं जाना है बेटा ये 8 और ये 9 आ जाएगा। चलिए बेटा अब बताइए मुझे, अगर एस्टर किसके थ्रू, अगर एस्टर किसके थ्रू? कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, तो उसका नाम क्या है बेटा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या नाम होता है? एल्कोक्सी कार्बोनिल। बेटा यहां पर एल्क कौन सा है? मिथ, एक कार्बन का, तो बेटा इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। क्या नाम होता है? मिथॉक्सी कार्बोनिल। और बेटा यहां पर इसका नाम क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, ये क्या है बेटा? एल्कनाइल ऑक्सी। क्या बेटा इसका नाम होता है? इसका नाम होता है एल्कनोइल ऑक्सी। अब एल्क का मतलब बेटा कितने कार्बन्स हैं? तो यहां पर तो बेटा 2 हैं, इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा यहां पर? इथेनॉइल ऑक्सी। क्या नाम होगा बेटा इसका? इथेनॉइल ऑक्सी। इसका नाम मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो बेटा अब आपको पास खुद सब आ गया, तो बताइए बेटा इसका नाम क्या होगा? बताइए बेटा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉइल ऑक्सी। तो बताइए बेटा नाम क्या होगा? ये तो एम से है, ये तो ई से है, लेकिन उससे पहले सी है, सो बेटा यू विल नेम दिस एज 6 क्लोरो। ठीक है 6 क्लोरो। 4 पर इथेनॉइल ऑक्सी, 4 इथेनॉइल ऑक्सी। उसके बाद बेटा 7 पर मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब बेटा वहां पर जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मिथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है बेटा चेन कितने की है? 9 की, तो बेटा नोन आ जाएगा। फिर 8 पर बेटा इन है और साथ में ओइक एसिड जोड़ दो, बेटा यही इसका नाम बन जाएगा 6 क्लोरो, 4 इथेनॉइल ऑक्सी, 7 मिथॉक्सी कार्बोनिल, नोन 8 इनोइक एसिड इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा दिस इज द नेम एल्कन। इसका नाम क्या होता है जब एस्टर जुड़ता है कार्बन के थ्रू? उसका नाम एल्कोक्सी कार्बोनिल। और बेटा जब वो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ता है उस वक्त एल्कनॉइल ऑक्सी। एल्क का मतलब कितने कार्बन है? 2 है, तो इथेनॉइल ऑक्सी हो जाएगा। क्लियर?
ठीक है, तो बेटा यहां पर आपको ध्यान रखना होता है कि कैसे आखिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज 8th वन। तो बेटा यहां पर क्या है, यहां पर है NH C डबल बॉन्ड O, यहां पर है बेटा CH3। बेटा यहां पर क्या है, यहां पर है C डबल बॉन्ड O NH CH3। ठीक है, और बेटा यहां पर क्या है हमारे पास COOH। उसके बाद बेटा 9th वन, यहां पर बेटा एक और भी है, यहां पर बेटा CHO है, यहां पर बेटा हमारे पास साइनाइड है, और यहां पर C डबल बॉन्ड O NH2 है बेटा। फिर हमारे पास 10th भी है, 10th में क्या है, यहां पर बेटा हमारे पास CH3, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O 1 2, मतलब बेटा उसके बाद हमारे पास CH2, फिर CHOH, फिर बेटा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहां पर हमारे पास C2H5। C2H5 बेटा मतलब पता है आपको इथाइल, मतलब यहां पर हमारे पास CH2CH3 है। ठीक है, और बेटा फिर अगर आप 11th वाला देखोगे तो 11th वाला CH3 C डबल बॉन्ड O, देन यू हैव O, देन यू हैव CH2, देन यू हैव CH, उसके बाद बेटा फिर से CH, फिर हमारे पास CH2, बेटा फिर हमारे पास Cl, और ये ऐसे है यहां से। ठीक है बेटा, अब यहां पर बेटा आपको पहचानना है कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है। बेटा एक तो लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या है बेटा एमाइड। क्या है बेटा एमाइड है हमारे पास। अब अगर आप बेटा थोड़ा सा इसमें देखोगे ना, थोड़ा सा, ये तो सेकेंडरी एमाइड है, और बेटा ये भी कौन सा है सेकेंडरी एमाइड ही है, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कौन है कार्बन, और बेटा इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नाइट्रोजन है बेटा। अब याद करो बेटा हमारे पास एमाइड का अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या होता है नाइट्रोजन, बेटा इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एल्कानोइल एमाइनो, एल्कानोइल एमाइनो। और बेटा अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन होता है तो इसका नाम क्या होता है बेटा एन एल्काइल एमाइडो, एमाइडो। ठीक है, क्या नाम होता है एन एल्काइल एमाइडो। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है एल्कानोइल एमाइनो। तो बस बेटा आपको यहां पर देखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको 1 दे दो। आगे कहां जाएंगे बेटा, इसका नाम एल्कानोइल एमाइनो है बेटा, इसका नाम एन एल्कानोइल, तो जाहिर सी बात है बेटा प्रेफरेंस तो इसको मिल जाएगी ना कि उसको। क्यों बेटा, यहां पर क्या है एन एल्काइल एमाइडो, जरा इसके साथ एन के साथ कौन सा एल्काइल जुड़ा हुआ है मिथाइल, और बेटा एल्क, एल्क कौन सा है यहां पर कितने कार्बन है 2, तो बेटा ये क्या बनेगा इथेनॉइल एमाइनो, यहां पर क्या बन जाएगा बेटा इथेनॉइल एमाइनो। ठीक है बेटा, और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा एन मिथाइल एमाइडो। जरा बेटा सोचो अगर यहां से नंबरिंग करते हुए आएंगे तो ई को मिलेगा कम, वहां से नंबरिंग आएंगे तो एम को मिलेगा, जाहिर सी बात है बेटा ई को ही प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो बेटा ये नाम क्या होगा 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, नाम बताइए बेटा इसका, इसका होगा बेटा 3 इथेनॉइल, 3 इथेनॉइल एमाइनो। ठीक है बेटा, फिर 5 पर बेटा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करना है बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एन मिथाइल एमाइडो, एन मिथाइल एमाइडो बेटा इसका नाम है। आगे बोलो बेटा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बेटा बिकॉज स्पेशल सफिक्स यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा ये इसका नाम है। 3 इथेनॉइल एमाइनो, 5 एन मिथाइल एमाइडो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट मी जस्ट कंफर्म दिस, 3 इथेनॉइल एमाइनो, बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक है आंसर 100% करेक्ट। अगला बोलो बेटा, यहां पर बेटा आपके पास कौन सा है एमाइड, प्राइमरी एमाइड, अल्डेहाइड और साइनाइड, जाहिर सी बात है बेटा एमाइड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इसको 1 दे दो। ठीक है, ऊपर जाओगे बेटा इसका नाम क्या, अल्डेहाइड ग्रुप प्रिंसिपल चेन का हिस्सा है नहीं, तो बेटा यू विल यूज फॉर्माइल। ठीक है, और साइनाइड का बेटा प्रीफिक्स क्या है साइनो,
ठीक है बेटा, ये सी से बेटा वो एफ से नीचे वाले साइड से नंबरिंग करते हुए आओ बेटा, 1 2 3 4 5 6। सो इफ आई स्टार्ट नेमिंग दिस बेटा क्या बनेगा, 3 साइनो, 3 साइनो बेटा, आगे 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल बेटा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, आगे क्या आएगा, कार्बॉक्स, कार्बॉक्स कार्बोक्सामाइड। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पर आपको एमाइड का स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा, और एमाइड का स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बॉक्स एमाइड। तो बेटा इसका नाम 3 साइनो 4 फॉर्माइल कार्बॉक्स एमाइड हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बॉक्स एमाइड हो जाएगा। अगले वाले का बेटा यहां पर कौन कौन सा है, देखो बेटा ये दोनों ही क्या है बेटा, एस्टर, दोनों क्या है बेटा, एस्टर। यहां देखो एस्टर, और बेटा यहां से भी क्या है हमारे पास, एस्टर है। अब बेटा एस्टर के लिए पहले रूल क्या है, आपको पहले एल्काइल पार्ट, जो एल्काइल पार्ट होता है ना एस्टर का, जो ऑक्सीजन के थ्रू लिंक होता है उसका नाम लिखना है। बेटा यहां पर ऑक्सीजन के थ्रू कौन सा एल्काइल पार्ट लगा हुआ है, दिस इज फॉर श्योर इथाइल। और बेटा यहां पर ऑक्सीजन के थ्रू कौन लगा हुआ है, दिस इज फॉर श्योर मिथाइल। तो बेटा अब जाहिर सी बात है बेटा, इसका इथाइल इसका मिथाइल नंबरिंग किस वाले कार्बोनिल से करें, मतलब एस्टर के किस वाले कार्बन से, इधर से कि इधर से। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर इधर से करोगे तो मिथाइल है M, यहां से है इथाइल, तो बेटा आपको यहीं से करना पड़ेगा। यहीं से मेरा मतलब इधर से 1 बेटा, ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। जरा बेटा इसका नाम बोलिए। 1 पर क्या लगा हुआ है बेटा, अच्छा ये क्या है, हाइड्रोक्सी, बेटा ये क्या है, हाइड्रोक्सी। लेकिन एस्टर्स में रूल क्या है बेटा, सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए एल्काइल पार्ट का नाम लिखो। तो बेटा हम एल्काइल पार्ट का नाम देखिए कैसे लिखते हैं, 1 को ब्रैकेट में रखते हैं बेटा, आगे लिखते हैं 1 इथाइल, 1 ब्रैकेट में है बेटा, ठीक है 1 इथाइल। और बेटा यहां पर क्या है 5 मिथाइल, तो बेटा उसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, 1 इथाइल 5 मिथाइल। अब बेटा हम इस पर आएंगे सबस्टिट्यूएंट्स पर, सबस्टिट्यूएंट बेटा 2 पर लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। बेटा चेन कितने की है, पेंटेन, पूरा का पूरा पेंट, क्या कोई डबल बॉन्ड है, नहीं बेटा, एन पूरा लिख देंगे। अब बेटा एस्टर जोड़ देता है O8, तो हमें ये ई ड्रॉप करना था, लेकिन बेटा चूंकि ये 2 एस्टर्स हैं आगे आ जाएगा डाइO8, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 5 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन डाइO8। क्लियर। अब बेटा ये भी, ये कौन सी बला है, एस्टर है बेटा, यहां से ये देखो दिस इज एस्टर। अब एस्टर में भी क्या लिखना होता है, पहले एल्काइल पार्ट, तो वो एल्काइल पार्ट कौन सा है बेटा, ये वाला है वो एल्काइल पार्ट। गिव दिस नेम 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 4 पर क्या लगा है बेटा, पहले एल्काइल पार्ट का नाम लिखना है, तो बेटा इसमें खुद 4 क्लोरो, ठीक है बेटा। इपॉक्सी कहां कहां पर है बेटा, 2,3, 2,3 इपॉक्सी। बेटा एल्काइल कितने का है, 1 2 3 4, तो बेटा इसका नाम ब्यूटाइल। तो हमने एल्काइल पार्ट का तो नाम लिख दिया बेटा। अब बाकी देखो, बाकी कितने का है, ये रहा 1 ये रहा 2, तो पेरेंट चेन 2 की है, तो बेटा इथन ई ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज बेटा आगे O8 जुड़ जाएगा। तो बेटा इसका नाम क्या है, 4 क्लोरो 2,3 इपॉक्सी ब्यूटाइल इथेनोएट। इज दिस क्लियर। ठीक है बेटा, सबसे पहले एस्टर में एल्काइल पार्ट का नाम लिखना होता है, वो वाला एल्काइल पार्ट जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। यहां पर कौन जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, ये सारा, इसकी नंबरिंग कर लो बेटा, ये बनेगा 1 2 3 एंड 4। तो 4 पर बेटा क्लोरो, 2 3 इपॉक्सी, कितने कार्बन 4, तो इसका ब्यूटाइल। फिर बेटा प्रिंसिपल चेन में कितने हैं, 1 और 2, वो बन गया इथन, और बेटा आगे O8 आ जाएगा। अब बेटा यहां पर क्यों ई रिटेन किया, क्योंकि आगे डाई है, लेकिन यहां पर ई ड्रॉप किया क्योंकि आगे O है। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हमारे पास 11 पार्ट्स। तो बस बेटा इसमें आपको सिर्फ यही देखना है कि आपके पास किस फंक्शनल ग्रुप का क्या प्रीफिक्स है, क्या उसका सफिक्स है, और स्पेशल सफिक्स कहां कहां पर यूज हो जाएगा। सो इफ यू यूज दो दैट थिंग, यू नो द रूल्स। बेटा मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए एक पॉली फंक्शनल ग्रुप का नाम देने में। ठीक है, अब जो बेटा हमारे पास अगले पार्ट्स अभी हैं, तो वो भी देख लेते हैं। देखो बेटा अगला क्या है, अगला कुछ ऐसे दिया गया है, अल्डेहाइड CH2 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 और बेटा आगे साइनाइड है। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास 13th वन है। 13th क्या है बेटा, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास 14th है। 14th बेटा कुछ ऐसे है, यहां पर NH2 बेटा, यहां पर OH और यहां पर CHO। और बेटा फिर हमारे पास 15th है, जो इसका लास्ट वन है, दैट इज दिस वन, COO CH3। बेटा यहां पर आपके पास C डबल बॉन्ड OCl और बेटा फिर यहां पर आपके पास CHO। ठीक है, अब बेटा इनका भी आपको नाम देना है। तो बेटा सोचिए, देखो साइनाइड और एल्डिहाइड कौन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? साइनाइड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा 1, तो 2, तो 3, तो 4। अब बोलो बेटा, क्या एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन इंक्लूड हो सकता है? यस, यू हैव टू इंक्लूड, बिकॉज एल्डिहाइड इज द ओनली फंक्शनल ग्रुप other than the principal functional group whose carbon can be included in the parent chain। लेकिन अगर आपने एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया, डोंट फॉरगेट इसका प्रीफिक्स ऑक्सो हो जाएगा। तो बेटा इसका नाम बोलो 5 ऑक्सो पेंट। ठीक है बेटा, एन और बेटा आगे नाइट्राइल, बिकॉज साइनाइड क्या नाम जोड़ देता है? नाइट्राइल। तो बेटा इसका नाम 5 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल, और आपको ई भी ड्रॉप नहीं करना है बिकॉज आगे क्या आ रहा है? एन। नेक्स्ट बेटा फिर से बेटा साइनाइड ही है, 1, 2। अब बेटा अगर हम 3 की तरफ जाएंगे तो 3, 1, 2, 3, 4, 5। तो रूल कहता है अगर एल्डिहाइड को इंक्लूड करने से बड़ी चेन नहीं आ रही है तो इसको एक्सक्लूड ही कर लो। तो बेटा 1, 2 हम राइट नहीं जाएंगे, हम इधर जाएंगे, 3, 4, 5। नाउ इज दिस एल्डिहाइड ग्रुप पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन? नो, यूज फॉर्माइल। तो बेटा इसका नाम बोलो, इसका नाम होगा 2 फॉर्माइल। चेन कितने की है बेटा? 5 की, पेंट। एन नहीं जुड़ेगा बेटा क्योंकि ये एल्कीन है। 3 इन, पूरा का पूरा इन आ जाएगा बेटा, और आगे नाइट्राइल आ जाएगा। तो इसका नाम 2 फॉर्माइल पेंट 3 इन नाइट्राइल इसका नाम है बेटा। अगले वाले का एमाइनो। एमाइनो इज नेवर यूज्ड एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हमेशा सबस्टिट्यूएंट है बेटा। हाइड्रोक्सी, अल्कोहल और एल्डिहाइड, जाहिर सी बात है बेटा एल्डिहाइड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इसको तो बेटा 1 मिलेगा। कहां जाएंगे? 2, then 3, then 4, then 5, then 6। बोले बेटा इसका नाम, इसका नाम 4 एमाइनो। 4 एमाइनो बेटा, आगे 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। रिंग के साथ लगाओ तो स्पेशल सफिक्स, तो पहले नाम दे दो बेटा साइक्लोहेक्सेन। और बेटा अल्डिहाइड का क्या है स्पेशल सफिक्स? कार्ब अल्डिहाइड। तो बेटा ये बनेगा कार्ब अल्डिहाइड, ये इसका बेटा नाम है। 4 एमाइनो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब बेटा ये लास्ट वाला एस्टर, एसिड हैलाइड एल्डिहाइड, जाहिर सी बात है बेटा एस्टर इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा इसको मिलेगा 1। इसका नाम बोलो बेटा, इसका नाम है क्लोरोफॉर्माइल। क्या है? क्लोरोफॉर्माइल। बेटा एल्डिहाइड इज नॉट द पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन, हेंस वी हैव टू यूज फॉर्माइल। तो बेटा नंबरिंग कहां से करनी पड़ेगी? क्लॉकवाइज, 3, 4, 5, 6। तो बेटा क्या लिखोगे? सबसे पहले एस्टर है बेटा, तो पहले एल्काइल पार्ट नहीं भूलना बेटा, जो ऑक्सीजन के साथ है वो कौन है? मिथाइल। तो बेटा आप क्या लिखोगे? मिथाइल। मिथाइल के बाद बेटा 3 क्लोरोफॉर्माइल, 3 क्लोरोफॉर्माइल। फिर क्या लिखेंगे बेटा? 5 फॉर्माइल। फिर लिखेंगे 5 फॉर्माइल। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और बेटा याद करो एस्टर का क्या होता है स्पेशल सफिक्स? कार्बोक्सिलेट। तो बेटा वो यहां पर जोड़ देना है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएंगे इनके नाम? मिथाइल, 3 क्लोरोफॉर्माइल, 5 फॉर्माइल, साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलेट। सो बेटा ये 15 क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से सीख लिए ना, आई एम प्रीटी मच श्योर अब कोई भी क्वेश्चन बुक पर आ जाएगा, यू वोंट बी फेसिंग मच डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग दोज। सो बेसिक रूल क्या है बेटा? आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा आपको याद होना ही चाहिए, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो प्रायोरिटी सीरीज भी दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। फिर एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट हो गया, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स को अब ट्रीट किया जाएगा एज सबस्टिट्यूएंट्स, लेकिन उनकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड्स, बिकॉज प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है बेटा? पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स और फिर सबस्टिट्यूएंट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ जब बेटा हमारे पास ये वाला कंपाउंड हो गया, ठीक है, अब देखिए बेटा
हाँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको एक और चीज यहां पर बता देता हूं जो आपकी हेल्प करेगी। जो हमने अभी देखा बेटा, एमाइड्स के केस में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और एस्टर के केस में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, वो मैं आपके लिए सेपरेटली लिख भी रहा हूं। ठीक है, क्या मतलब उसका, देखो बेटा, अगर आपके पास मान लीजिए ऐसे क्या है, पेरेंट चेन, पीसी स्टैंड्स फॉर पेरेंट चेन। देखिए बेटा, अगर ऐसे है सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, मतलब एस्टर ग्रुप लगा है किसके थ्रू बेटा, कार्बन के थ्रू। दूसरा क्या हो सकता था, अब एस्टर ग्रुप चिपका हुआ है प्रिंसिपल चेन के साथ बट थ्रू ऑक्सीजन। बेटा एक और जो हमने किया था, व्हाट वाज दैट, दैट वाज अगर हमारे पास NHC डबल बॉन्ड O R एमाइड लगा हुआ है पेरेंट चेन के साथ बट थ्रू नाइट्रोजन, और बेटा दूसरा C डबल बॉन्ड O, बेटा ये NHR सेकेंडरी एमाइड ही है लेकिन जुड़ा है किसके थ्रू, कार्बन के थ्रू। तो बेटा इसका नाम हमने क्या लिखा था, अगर आपको याद है, इसका नाम है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्क का मतलब बेटा इस R में कितने कार्बन है, अगर एक है तो मिथॉक्सी, दो है तो इथॉक्सी। अब बेटा इसका नाम हमने क्या लिखा था, एल्कानोइल, एल्कानोइल ऑक्सी। क्या है बेटा इसका नाम, एल्कानोइल ऑक्सी। और एल्क का मतलब क्या है बेटा, इसमें कितने कार्बन है, और साथ में भूलना नहीं ये कार्बन भी ऐड करना ही है। मतलब बेटा अगर ये मिथाइल है तो ये एक मिथाइल का कार्बन एक, ये वाला कार्बन हो गए दो, तो इथेनॉइल ऑक्सी। ठीक है, अब बेटा इसका नाम हमने क्या लिखा था, इफ यू रिमेंबर, इसका नाम है बेटा एल्कानोइल एमाइनो, एल्कानोइल एमाइनो बेटा इसका नाम है। एल्कानोइल मतलब फिर से ऐसा ही है, इसमें दो कार्बन और ये एक हो गए तीन, तो नाम क्या होगा, प्रोपेनाइल एमाइनो। ठीक है बेटा, और इसका नाम अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, इसका नाम है एन एल्काइल एमाइडो। ठीक है, मतलब बेटा अगर यहां पर इथाइल लगा हुआ है, दो कार्बन वाला है, तो लिखेंगे एन इथाइल एमाइडो। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप इसको याद रख सकते हो। ये जो पीसी मैंने लिखा है मतलब ये पेरेंट चेन है, पीसी स्टैंड्स फॉर पेरेंट चेन। क्लियर, तो बेटा इस चीज को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलिए बेटा, अब इसी के साथ साथ बेटा हमारे पास एक छोटा मोटा सा टॉपिक और आता है, दैट इज बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, अब बेटा हम जानते हैं कि बाइसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पर दो रिंग्स आपस में जुड़ी होती हैं एंड दे शेयर वन कॉमन साइड। ठीक है, कंपाउंड्स हियर, द कंपाउंड हैज क्या बेटा, टू रिंग स्ट्रक्चर्स, टू रिंग स्ट्रक्चर्स having one common side, having one common side। तो बेटा इसमें क्या होता है, एक कॉमन साइड होता है। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको दिखा सकता हूं, जैसे मान लीजिए ये और बेटा यहां पर ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो दो रिंग से बेटा 6 मेंबर की, उनके बीच में कॉमन कितना है, एक साइड कॉमन है बेटा। ये देखो, ये वाले जो बेटा कॉमन वाले कार्बन्स होते हैं ना, दीज कॉमन कार्बन्स आर नोन एज ब्रिज हेड कार्बन्स। क्या कहते हैं इनको, ब्रिज हेड कार्बन्स। इस कार्बन को भी बेटा क्या कहते हैं, ब्रिज हेड कार्बन्स। क्लियर, तो बेटा बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में कितने ब्रिज हेड कार्बन्स होते हैं, दो। ठीक है, अब देखिए बेटा रूल क्या है, अगर आपको इसका देना है, नॉर्म देना है बेटा, तो इसका रूल देख लीजिए। पहला रूल है बेटा, ऑलवेज गिव नंबर 1 टू द ब्रिज हेड कार्बन। हमेशा और हमेशा ब्रिज हेड कार्बन को, ऑलवेज गिव नंबर 1 टू द ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन को बेटा आपको हमेशा नंबर 1 देना है। ठीक है, देयर इज नो चेंज। आपको यहां पर ये नहीं देखना है कि कहीं फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है तो उसको दूंगा नंबर 1, ना बेटा, रूल यही है कि आप ब्रिज हेड कार्बन को, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, हमेशा 1 दोगे। ठीक है, सेकंड बेटा जो इसमें रूल है, मूव फ्रॉम कहां से कहां तक बेटा, मूव फ्रॉम लॉन्गर रिंग टू स्मॉलर रिंग। ठीक है, अब देखो बेटा क्या मतलब, अगर आप बेटा देखोगे ना यहां से और यहां से, ये वाला कार्बन, ये वाले जो रिंग है, ये वाला जो रिंग है और ये वाला जो रिंग है, ठीक है, आपको ये देखना है
कि आपके पास बड़ा रिंग कौन सा है। अब जाहिर सी बात है बेटा, यहां पर ये रिंग में भी उतनी ही बड़ी लेंथ है जितनी इसकी है, तो ये दोनों रिंग्स क्या है, आइडेंटिकल। अब बेटा आपकी मर्जी है कि आप इधर से जाओ या इधर से जाओ। कैसे जाओगे, आई विल शो यू। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन मत हो रहा होगा, मतलब बेटा ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही है ना ये वाला। तो ब्रिज हेड कार्बन को नंबर 1, तो बेटा चाहे इसको दे दो चाहे इसको दे दो, लेट अस गिव दिस वन 1। अब बेटा कहां जाना है आपको, आपको उस रिंग की तरफ जाना है जो छोटे साइज की है। क्योंकि यहां पर दोनों रिंग्स एक ही साइज की हैं, तो आपकी मर्जी है, आप इधर आओ या इधर आओ। गो फ्रॉम दिस साइड, तो बेटा यू विल नेम दिस 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, फिर बेटा यहां 7, 8, 9 और 10 हो गया। अब बेटा जैसे ही आपने नंबरिंग कर ली, अब इसका नाम है। नाम देखो क्या है बेटा, क्या इसमें कोई सबस्टिट्यूएंट लगा है, नहीं, तो मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। क्या याद करो बेटा, इसके लिए कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है, यस, बाइसाइक्लो, तो बेटा इसके लिए पहले बाइसाइक्लो यूज करो, ठीक है। फिर बेटा ऐसे ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, देखो बेटा आपको इस ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बोथ द रिंग्स, in both the rings other than these bridgehead carbons. You have to write the number of carbon atoms in the two rings other than the bridgehead carbons. क्या मतलब, जरा बेटा इन दो bridgehead carbons को भूल जाओ और बोलो इधर से कितने कार्बन और है। ये गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। इस रिंग में इन दो को छोड़कर कितने हैं, 1, 2, 3, 4। सो बेटा यू विल राइट 4.4। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है बेटा, लेकिन चूंकि यहां पर दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इसीलिए बेटा 4.4। फिर उसके बाद इस ब्रिज हेड में कितने कार्बन है इन दो कार्बन के अलावा, कोई भी नहीं है, तो बेटा यू विल राइट दिस एज 0। दिस इज बाइसाइक्लो 440। टोटल चेन कितने की है, 10 की, 10 के लिए यूज होगा डेक, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, आगे यूज हो जाएगा एन, तो बेटा इसका नाम है बाइसाइक्लो 440 डेकेन, ठीक है। इस तरह से बेटा आपको बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का नाम देना होता है। आई एम श्योर अभी भी थोड़ा सा मत में भी कंफ्यूजन होगा, अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं इसकी और एग्जांपल्स आपको करवा दूंगा। लेकिन याद रखिएगा बेटा आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ना कि छोटे से बड़े की तरफ। देखिए बेटा एक और, मैं जैसे बेटा आपको ऐसे बोलता हूं, दूसरा वाला, ठीक है बेटा, तो ये भी क्या है बेटा, एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। अब जब बेटा ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, मान लीजिए यहां पर क्या लगा हुआ है, एक क्लोरीन भी चिपका हुआ है, ठीक है। अब ब्रिज हेड कार्बन कहां है बेटा, एक तो ये वाला और ये वाला, किसको नंबर 1 दे बेटा, हम चलो इसको नंबर 1 देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आपके दिमाग में आएगा यार यहां से तो फंक्शन ये सबस्टिट्यूएंट है, इसको लोवेस्ट दे दो, ना बेटा। यहां से अगर आप देखोगे पहली रिंग में कितने हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, और दूसरी वाली जो रिंग है उसमें कितने हैं बेटा, उसमें 1 है, मतलब यहां पर दोनों रिंग्स आइडेंटिकल नहीं है। तो आप कहां से जाओगे, लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट की तरफ, न कि ये देखकर कि यहां पर सबस्टिट्यूएंट है। बेटा आप मजबूर हो जाओगे इधर ही जाने के लिए, तो 2 बेटा, फिर 3, फिर 4 बेटा, फिर आओ इस पर 5, और बेटा फिर आओ इस पर 6, क्योंकि यहां पर भी बेटा इस वक्त कार्बन है। क्लियर। अब बोलो बेटा नाम क्या आएगा, सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट का, बेटा वो किस पोजीशन पर है, 5, सो यू विल राइट 5 क्लोरो, यू विल राइट 5 क्लोरो। आगे बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स बाइसाइक्लो, ठीक है बेटा। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो कितने कार्बन है बेटा, इस साइड में कितने हैं ब्रिज हेड को छोड़कर, तो 1 और 2, आई विल राइट 2। दूसरे वाले रिंग में कितने हैं ब्रिज हेड को छोड़कर, 1। क्या बेटा खुद ब्रिज में भी एक कार्बन है, यस, इसको और इसको छोड़कर ये है ना एक कार्बन, आई विल राइट दिस एज 1। सो दिस इज 5 क्लोरो बाइसाइक्लो 2.1.1। बेटा टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो बेटा हेक्स आ जाएगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो बेटा यहां पर एन आ जाएगा। सो दिस इज 5 क्लोरो बाइसाइक्लो 211 हेक्सेन, बेटा इसका नाम है। क्लियर। अब बेटा देखो एक और, थर्ड वन, ठीक है बेटा। हाँ अब देखिए बेटा ब्रिज हेड कार्बन कहां कहां पर है, यहां पर और बेटा यहां पर, दोनों में से किसी एक को भी दे दीजिए। अब बेटा यहां पर आप थोड़ा फंस जाओगे, क्यों, किस ब्रिज हेड कार्बन को दें बेटा,
पहले एक चीज सोच समझनी है बेटा, यहाँ के दोनों साइड के रिंग्स जो है ना बेटा, उनमें क्या है, कॉमन है। इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, मतलब हम यहां पर 1 देंगे ना कि यहां पर। क्यों बेटा, अगर हम यहां पर 1 देंगे तो फिर तो या तो हम यहां जाएंगे या तो यहां जाएंगे, ठीक है। अगर हम देखेंगे बेटा, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब बेटा चूंकि दोनों रिंग्स एक साइड की हैं, तो हम उस साइड से जाएंगे जहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी मिले, यानी कि कम लोकेंट मिले। बेटा अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे ना, तो इसको कौन सा नंबर मिलेगा, थर्ड, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और इसको कौन सा मिलेगा, सेकंड। लेकिन अगर मैं यहां से 1 करूंगा, विल आई गो फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, बेटा आई विल गो फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि इस साइड जाएंगे तो आप प्रायोरिटी दे रहे हो डबल बॉन्ड को, हालांकि आपको प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को। तो बेटा ये गया 3, बेटा ये गया 4, बेटा ये गया 5, ये गया 6, और बेटा यहां पर एक गया 7। क्लियर। अब बोले बेटा इसका नाम, क्या कोई सबस्टिट्यूएंट है, नहीं है बेटा। प्राइमरी प्रीफिक्स, यस, तो नाम बाइसाइक्लो। अब बोले बेटा एक रिंग में कितने हैं, 2, दूसरे रिंग में भी 2, क्या बेटा ब्रिज में भी कोई कार्बन, यस बेटा, ऐसे है ना, तो यहां पर कितना है, 1। अब बोले बेटा चेन कितने की है, 7, तो हेप्ट आ जाएगा बेटा। हेप्ट के बाद बेटा क्या आ जाएगा यहां पर, 5 इन, 5 इन, और बेटा आगे 2 पर है बेटा, क्या है 2 पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा ये है इसका नाम, इसका नाम बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्ट 5 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये ई रिटेन करके रखना है बिकॉज आगे सी आ रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा हमारे पास एक और भी है, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐसे दिया गया है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, समथिंग लाइक दिस, देन यू गो CHO। और भी कुछ है, नहीं बेटा, नहीं नहीं है एक और, क्लोरीन भी है बेटा यहां पर। अब देखिए बेटा ब्रिज हेड कार्बन, बेटा या तो ये है या तो ये है, किसको देंगे बेटा, या तो इसको, किसको, नहीं नीचे वाले को ही देना है, क्योंकि बेटा अगर आप ऊपर वाले को दोगे ना, आपको यहां नहीं जाना है, आप नहीं बोलना यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। क्यों सर, अभी तो वहीं से गए, नहीं बेटा, बिकॉज यहां पर दोनों रिंग्स का साइज अलग अलग है, और रूल कहता है बाइसाइक्लो में गो फ्रॉम दैट साइड विच इज हैविंग द लार्जेस्ट रिंग, तो बेटा इसी साइड से जाना है। अब अगर हमें इसी रिंग में जाना है, तो क्यों ना हम वो वाला ब्रिज हेड सिलेक्ट करें जहां पर इसको कम लोकेंट मिले। तो मतलब बेटा ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, आगे बेटा 9, बेटा ये 10, और बेटा ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो बोले बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट, यस वो है 2 पर, तो बेटा ये बनेगा 2 क्लोरो, ठीक है, क्या बनेगा बेटा 2 क्लोरो। फिर बाइसाइक्लो, गुड, बाइसाइक्लो। बोले बेटा इस रिंग में कितने कार्बन हैं ब्रिज हेड को छोड़कर, तो 1 2 3 4 5 6, तो बेटा यू राइट 6 डॉट। इसमें कितने हैं ब्रिज हेड को छोड़कर, 1 2 3, ठीक है बेटा। और ब्रिज में कितने खुद है, कोई भी नहीं, क्योंकि एक ये बीच में कोई भी नहीं है, सो 0, ठीक है। 2 क्लोरो बाइसाइक्लो 6.3.0, टोटल कितने हैं, 11, 11 के लिए अनडेक, क्या बेटा अनडेक, 2 पर इन, और बेटा CHO लगा है रिंग के साथ, इसका नाम कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, नहीं सॉरी, ये नहीं, 2 इन हो गया ना, उसके बाद बेटा 10 कार्बल्डिहाइड, 10 कार्बल्डिहाइड आ जाएगा बेटा इसका नाम, ठीक है। बिकॉज यहां पर बेटा आप ये भी पूछ सकते हो, सर जब हम स्पेशल सफिक्स का नाम करते थे, आपने तो कहा था कोई लोकेंट नहीं लेते हैं, बेटा वो बिल्कुल ठीक कहा था, बट वो था तब जब हमारे पास प्रिंसिपल चेन मतलब बाइसाइक्लो कंपाउंड नहीं था। अब बेटा यहां पर तो बाइसाइक्लो है, और बाइसाइक्लो का रूल ही है कि आपको हमेशा नंबर 1 देना है, किसको, ब्रिज हेड को, ना कि उस कार्बन को जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप चिपका हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से बेटा हमारे पास एक और भी आता है, दैट इज स्पाइरो कंपाउंड्स, दैट इज स्पाइरो कंपाउंड्स। तो ये तो बाइसाइक्लो हो गए, अब बेटा हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स। और स्पाइरो कंपाउंड्स भी बेटा बिल्कुल इजी है, ठीक है बेटा। तो स्पाइरो कंपाउंड्स भी बेटा होते क्या है, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 रिंग्स तो जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन एक कार्बन एटम के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे हियर 2 रिंग्स आर कनेक्टेड
are connected through one common carbon atom, through one common carbon atom। क्या मतलब बेटा, यहां पर ऐसे देखो आप, ठीक है बेटा, और ये कार्बन जो है बेटा ये इस रिंग का हिस्सा भी है, इस रिंग का हिस्सा भी है, एंड दिस कार्बन इज लिंक्ड टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स डायरेक्टली, डायरेक्टली कितनों के साथ जुड़ा है, देखो बेटा एक यहां से, एक यहां से, यही जुड़ा है इसके साथ भी, और बेटा यही जुड़ा है इसके साथ भी। तो ऐसा कार्बन जो 4 के साथ जुड़ा हो, दैट इज नोन एज ए क्वाटरनरी कार्बन, दैट इज नोन एज ए क्वाटरनरी कार्बन। तो बेटा हम डायरेक्टली कह सकते हैं क्या कि स्पाइरो कंपाउंड में एक क्वाटरनरी कार्बन होता है, जो बेटा यहां पर है। क्लियर? चलिए बेटा, अगर ये ठीक हो गया बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इनका रूल क्या है बेटा, इसका भी रूल बहुत आसान है। देखो रूल क्या है बेटा, रूल इज सिलेक्ट एनी ऑफ द 4 कार्बन atoms which are linked directly to quaternary carbon, to quaternary carbon। बेटा क्वाटरनरी कार्बन के साथ जो 4 कार्बन एटम्स हैं उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लो, मतलब आप इसको 1 दे सकते हो, इसको 1 दे सकते हो, इसको 1 दे सकते हो, और इसको, जिसको भी आपको मर्जी है, ठीक है। सेकंड, move from smallest to longest path। अब बेटा यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, हमारे पास जब बाइसाइक्लो कंपाउंड था तब हमने ब्रिज हेड कार्बन को 1 देकर किस रास्ते जाना है, लंबे वाले रास्ते, लेकिन बेटा स्पाइरो कंपाउंड में छोटे वाले रास्ते के थ्रू। क्या मतलब बेटा, जैसे इसी का नाम है बेटा, देखो इसका नाम अगर आपको देना है ना, सो यू कैन इजीली गिव इट्स नेम लाइक दिस। बेटा देखो दोनों रिंग्स एक जैसी हैं, दोनों नहीं, ये चारों कार्बन्स भी एक जैसे हैं। बेटा आई विल गिव दिस एज नंबर 1। नाउ मूव फ्रॉम शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ बेटा दोनों साइड से बराबर ही है, आई विल नेम दिस एज 2, दिस विल गो एज 3, बेटा ये हो जाएगा 4, बेटा ये 5, बेटा ये 6, एंड देन दिस विल बी 7। तो अब इसका नाम क्या है बेटा, क्या कोई सबस्टिट्यूएंट है? नहीं। क्या प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा? यस, क्योंकि बेटा ये स्पाइरो कंपाउंड है। इसका नाम बेटा स्पाइरो, सॉरी मैं यहां पर लिख देता हूं इसका नाम स्पाइरो। बेटा फिर से ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं अदर देन द स्पाइरो थ्रू द 2 रिंग्स। लेकिन बेटा अगर बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन चूंकि इस वक्त बेटा क्या है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सो इट वोंट मैटर। इस कार्बन को छोड़कर इस पाथ में कितने हैं? 3, राइट डाउन 3, फिर डॉट, इधर पर भी कितने हैं? 3, टोटल कितने आ गए बेटा? 7। यू विल राइट हेप्ट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसका नाम होगा स्पाइरो 3.3 हेप्टेन। ठीक है, अब देखो बेटा जैसे आपके पास ये वाला है, ठीक है बेटा, अब स्पाइरो कार्बन तो ये है, किसको नंबर 1 देंगे बेटा? अब ये चारों कार्बन एटम्स एक जैसे नहीं है, अगर बेटा आपने इसको दे दिया तो गलत, क्योंकि आप लंबे वाले रास्ते से जा रहे हो, या तो बेटा आपको इसको देना होगा या तो इसको। सो आई विल नेम दिस वन एज फर्स्ट। अब कहां जाना है? इधर की तरफ ना, शॉर्टेस्ट रास्ता, तो 2 फिर 3 फिर 4। अब कहां जाए? इधर की नीचे, जहां मर्जी है, बिकॉज बेटा ये दोनों रास्तों से एक जैसा ही है। ठीक है, अब बोलो बेटा कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं, लेकिन प्राइमरी प्रीफिक्स जरूर जुड़ जाएगा। स्पाइरो बेटा इसमें कितने हैं? 3 डॉट, इसमें कितने हैं इसको छोड़कर? 1 2 3 4 5, 3.5, टोटल कितने हैं बेटा? 9, तो नोन आ जाएगा और बेटा आगे एन जुड़ जाएगा, तो इसका नाम है स्पाइरो 3.5 नोनेन। ठीक है, अगर बेटा आपके पास कुछ ऐसा भी है, ठीक है, ये बेटा, और यहां 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 ऐसे ऐसे, एंड देन यू हैव COOH, तो बेटा कहां है स्पाइरो कार्बन? देयर इज स्पाइरो कार्बन। ठीक, अब बेटा यहां पर क्या सिलेक्ट करोगे? 4 कार्बन, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, लेकिन स्मॉलेस्ट वाले को सिलेक्ट करना है। अब मतलब बेटा या तो ये 1 आएगा या तो ये 1, तो किसको देंगे बेटा? अगर 1 इसको दिया बेटा तो आपको 1 मिलेगा डबल बॉन्ड को, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 3 मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर वाले को 1 लिया तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 2 मिलेगा। जाहिर सी बात है बेटा,
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैज मोर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो बेटा 1 तो इसी को देना होगा, आगे 2, फिर बेटा 3, फिर 4, फिर 5। अब बेटा 6 के लिए क्या हम नीचे जाएंगे ऊपर? ऊपर ही जाएंगे ताकि डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी मिले। 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। तो बोलो बेटा सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट कोई नहीं है। फिर बेटा उसके बाद बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स, वो तो स्पाइरो है ही है। स्पाइरो बेटा शॉर्टेस्ट में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो बेटा 4 डॉट, इस वाले में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 4.5 इंक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा चेन कितने की है बेटा? डेक, लेकिन डेका आ जाएगा क्योंकि 2 आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं। कहां पर है बेटा? वो 3 पर है और 6 पर है, 3,6। और बेटा आगे डाइईन, लेकिन बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड कहां पर है? 2 पर। तो मैं एक काम करूं, क्योंकि असल में ये मिक्स हो रहा है ना जैसे, सो लेट मी नेम इट हियर। आई विल नेम दिस बेटा एज स्पाइरो। ठीक है बेटा, इधर पर कितने थे? 4.5। ठीक है बेटा, डेका। ठीक है बेटा, कहां पर? 3,6। बेटा आगे डाइईन और बेटा फिर डैश, फिर 2, लेकिन बेटा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों ऐसा लिखा बेटा? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है किसके साथ? रिंग के साथ। जाहिर सी बात है बेटा स्पेशल सफिक्स यूज करना होगा। स्पाइरो 4.5 डेका 3,6 डाइईन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा इसका नाम है। क्लियर? तो बेटा मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स और देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। जैसे बेटा मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं, पहले एक बाइसाइक्लो की भी दे देता हूं। ठीक है, ठीक। अच्छा अब बेटा ये तो एक हो गया, दूसरा कुछ ऐसे। ठीक है, चलिए बेटा इतना काफी है। ठीक है, अगर बेटा इसका नाम देंगे तो हमारे पास बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ब्रिज हेड कार्बन को 1 देना है। तो बेटा किस ब्रिज हेड कार्बन को? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, हम नीचे वाले को देंगे 1। क्यों? क्योंकि बेटा अब हमें कहां जाना है? नाउ वी हैव टू मूव इन द लॉन्गेस्ट रिंग। तो लॉन्गेस्ट रिंग तो ये वाली है, 6 वाली। अब बेटा अगर मैं ऊपर से देता तो मुझे यहां नहीं जाना, आई हैव टू गो हियर। तो ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 2, ये 3 पर आएगा और दूसरा 4 पर आएगा। लेकिन बेटा अगर आप नीचे से जाओगे दोनों को 3 मिल जाएगा। तो ये बनेगा 1 2 3, फिर बेटा ये 4, ये 5, ये 6, फिर हम यहां जाएंगे 7 और बेटा फिर जाएंगे 8। तो बोले बेटा पहले सबस्टिट्यूएंट्स है। यस बेटा, कहां पर है? यू विल नेम दिस एज 3 ब्रोमो, फिर बेटा 7 क्लोरो। ठीक है, फिर बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो बेटा इसमें कितने हैं ब्रिज हेड को छोड़कर? 1 2 3 4, सो नेम इट एज 4 डॉट। बेटा इसमें कितने हैं? 2। ब्रिज हेड में कितने हैं बेटा? कोई नहीं, सो राइट दिस एज 0। ठीक है, टोटल कितने हैं बेटा? ऑक्ट। क्या है बेटा? ऑक्ट। लेकिन डबल बॉन्ड कहां पर है बेटा? 4 ऑक्ट 4 इन, ये बेटा इसका नाम आ जाएगा। ऑक्ट 4 इन इसका नाम आ जाएगा। अब बताइए बेटा इसका, ये तो स्पाइरो है, कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है बेटा, यू सिंपली राइट स्पाइरो। दोनों साइड से बेटा एक ही है, बट किसको आप नंबर 1 दोगे वो सिलेक्ट करना है। बेटा इसको मिलेगा नंबर 1, क्योंकि अगर आपने इसको नंबर 1 दिया ना तो आप प्रायोरिटी दे रहे हो मल्टीपल बॉन्ड को, हालांकि देनी है किसको? फंक्शनल ग्रुप को। सो दिस इज 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। फिर मर्जी है बेटा आप कहां जाओगे, गो 6, गो 7, गो 8, गो 9। तो बेटा ये मिलेगा स्पाइरो। कितना है बेटा इसमें? 1 2 3 4, सो दिस इज 4। इसमें भी बेटा वही 4 है बेटा। टोटल कितने हैं? 9, सो इट इज नोन। 3 पर बेटा इन है और आगे क्या है बेटा? आगे कार्ब अल्डिहाइड है। नहीं कार्ब अल्डिहाइड नहीं बेटा, वो किस नंबर पर है? सॉरी, वो है 2 कार्ब अल्डिहाइड। ठीक है बेटा, क्योंकि अब आपको अल्डिहाइडिक ग्रुप का कौन सा लोकेंट है वो भी दिखाना पड़ेगा, बिकॉज बेटा अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 वाला नहीं लेता है। 1 आपको हमेशा इन चारों में से किसी एक को ही देना होता है।
सो आई होप बेटा आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप, बाइसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड का नाम देने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. इफ एट ऑल देयर इज स्टिल सम मोर प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग, प्लीज शेयर योर डाउट्स, योर कंसर्न्स इन द कमेंट सेक्शन, या फिर बेटा जैसे मैं हमेशा कहता हूं आप मेल भी कर सकते हो एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊं. ठीक है बेटा, आई होप यू विल फाइंड दिस सेशन यूजफुल फॉर यू. ठीक है, सो डू कंप्लीट योर नोटबुक्स बेटा, उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा. और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज.